दुनिया में कोरोना के मामले 2 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। दुनिया के तमाम देशों पर इस बीमारी की वैक्सीन खोजने का जबरदस्त प्रेशर तो था ही, साथ ही देशों के बीच कंपटीशन भी था। लेकिन अब खबर रूस से आई है जिसे सुनकर आप खुश हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिका सारडा और खबर ये है कि रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। अब ये खबर सुनते ही आपके मन में भी पहला सवाल ये उठ रहा होगा कि ये वैक्सीन आपको कब तक मिलेगी, क्या वाकई ये वैक्सीन कारगर होगी, इसकी कीमत क्या होगी। तो चलिए कोरोना वैक्सीन से जुड़े क्या, क्यों, कैसे जैसे सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। 11 अगस्त मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कि इस वायरस के खिलाफ काफी कारगर है। रूस ने पहले भी इस बात का दावा किया था, लेकिन उसके बाद पर दुनिया को यकीन नहीं था। लेकिन अब पुतिन तो पुतिन ठहरे, उनकी वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा हो जाए, इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को ही ये वैक्सीन लगवाया है। पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन का उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। उन्होंने बताया कि इंसानों पर 2 महीने तक इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया और सभी सुरक्षा मानकों पर ये खरा उतरा है। पुतिन ने कहा कि उनकी 2 बेटियों में से एक को उन्होंने ये टीका लगवाया है और वो अब बेहतर महसूस कर रही है। अब सवाल ये है कि बाजार में ये वैक्सीन कब तक आएगी। तो आपको बता दें कि रूस ने लगभग 1 महीने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि वो 10 से 12 अगस्त के बीच कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, जो कि वो करवा भी चुका है। वहीं सितंबर से इस वैक्सीन का बल्क प्रोडक्शन यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा और अक्टूबर से इसे लोगों को लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। रूस का लक्ष्य है कि 2021 तक दुनिया के सभी देशों में वो इस वैक्सीन को पहुंचा दे। हालांकि इसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस वैक्सीन को रूस के गेमालिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है और पुतिन का कहना है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। बेशक ये एक बहुत खुशी की बात होगी अगर वाकई रूस की ये वैक्सीन कोरोना से बचा पाएगी, लेकिन इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश रूस की वैक्सीन पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। इसके अलावा रूस पर वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला चोरी करने के भी आरोप लग चुके हैं। साथ ही रूस ने जिस तेजी से कोरोना वैक्सीन को हासिल करने का दावा किया है, उसको देखते हुए वैज्ञानिक जगत में इसको लेकर चिंताएं भी जताई जा रही है। हालांकि रूस के अलावा दूसरे कई देश ऐसे हैं जो कि वैक्सीन बनाने के आखिरी स्टेज में पहुंच चुके हैं। चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत की है। इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में 1620 मरीजों पर किया जा रहा है। कोरोना वैक नाम की ये वैक्सीन उन चंद असरदार वैक्सीनों में से एक है जो कि परीक्षण के इस चरण तक पहुंची है। इसी अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी भी वैक्सीन बनाने के आखिरी स्टेज में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस की कारगर वैक्सीन तैयार करने के लिए 100 से भी ज्यादा जगहों पर कोशिशें चल रही है, जिनमें 4 जगहों पर वैक्सीन इंसानों पर प्रयोग के अंतिम चरण में है। यानी कि 4 जगहों पर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है। लेकिन दुनिया भर में इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने में सुरक्षा मानकों में किसी तरह का समझौता ना किया जाए। लेकिन हाल ही में ये देखा गया है कि सरकारों पर वैक्सीन तैयार करने के लिए लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना ये है कि क्या रूस की इस वैक्सीन पर WHO की मोहर लग जाती है। अगर ये वैक्सीन सच में कोरोना पर कारगर होती है तो सदी का ये सबसे बड़ा आविष्कार होगा। हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये वैक्सीन बाजारों में उपलब्ध होगी। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और सजेशन और अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।